मौसमपाल यादव 101 रुपए अनवारा। 501 रुपए रामवीर सिंह चक्की वाले नगला केसों। 101 रुपए गुड्डू दिवाकर बड़ा अनवारा। 511 रुपए जय सिंह कच्चू अनवारा। 251 रुपए लाखन सिंह नगला केसों। 101 रुपए कप्तान सिंह नगला केसों। 200 रुपए आसाराम सलेमपुर। 151 रुपए भोले नगला शीतल। 51 रुपए ससपाल के बड़े भाई नगला शीतल। 510 रुपए लायक सिंह बघेल उत्तर मध्य रेलवे बड़ा अनवारा। 251 रुपए बनी सिंह ग्रुप छोट टीटू अनवारा। 11 रुपए गिरीश चंद यादव ठेकेदार एक माला परिचय जी को अनवारा। 100 रुपए राम साहेब वर्मा बड़ा अनवारा। 50 किलो गेहूं राजेश कुमार अनवारा 1600 रुपया। 500 रुपए जगदीश वर्मा टेंट वाले नगला केसों। 100 रुपए मटरू टेलर नगला शीतल। 100 रुपए किशनलाल मिस्त्री नगला दत्त। 51 रुपए सुरेश चंद व्यापारी 5 माला 10 रुपए सभी कलश कन्या को शास्त्री मंडल को अनवारा और संत समाज को। 101 रुपए राम गोपाल टेलर बड़ा अनवारा। 200 रुपए राम सनी बड़ा अनवारा। 200 रुपए छत्रपाल यादव अनवारा। 51 रुपए हाकिम सिंह यादव ये तो हम बोल चुके हैं। 101 रुपए रामवीर सिंह वर्मा बड़ा अनवारा। 200 रुपए केरे सिंह नगला लाले। 200 रुपए भोलूराम नगला केसों। 500 रुपए सोनवीर सिंह अनवारा। 101 रुपए रायन सिंह बघेल बड़ा अनवारा। 201 रुपए देवी सिंह यादव अनवारा। 500 रुपए राजू यादव नगला लाले। 2100 रुपए और इसी बीच डॉक्टर संजय यादव प्रधान जी अनवारे वाले माला पहनाकर हमारा तथा सभी कलाकारों का सम्मान करते हैं। हार्दिक अभिनंदन। बार बार प्रधान बनाइए यही कामना चाहेंगे व्यास गद्दी की ओर से। 31 रुपए श्री दवाईलाल यादव जी 5 माला अनवारा। 501 रुपए मुन्नालाल जुनेरी नगला केसों। 251 रुपए राधे नगला केसों। 201 रुपए गुप्तदान गोपनी दान। 501 रुपए पदम सिंह नगला केसों। 501 रुपए भीमा नगला केसों। 500 रुपए बाबा राम खिलाड़ी नगला केसों। एक बार जोरदार तालियां बजाएं दानदाताओं के लिए। 500 रुपए रायन सिंह दूधिया नगला केसों। 100 रुपए 35 किलो आटा नवाब सिंह पंडित जी लल्लू। 2100 रुपए कालीचरण यादव एलाई साहब अनवारा। 500 रुपए गगन यादव सिकंदरपुर। 100 रुपए रियाउद्दीन अनवारा। 101 रुपए भयंदर पाल बड़ा अनवारा। 500 रुपए विनोद कुमार यादव अनवारा। 101 रुपए उधम सिंह यादव अनवारा। 200 रुपए खेतपाल सिंह टेलर नगला केसों। 110 रुपए तेजपाल सिंह मुखिया। कलश कन्याएं जो है वो सामने आ जाएं। 500 रुपए खड़ी हो जाओ प्रधान जी आ गए हैं देख लो बेटा। राजकुमार बघेल बड़ा अनवारा। 101 रुपए राजेश चंद बघेल बड़ा अनवारा। 100 रुपए विजयपाल यादव बुढ़ाना। 2100 रुपए 5 माला कलश कन्या शास्त्री मंडल एवं संत समाज भीमा यादव दिल्ली। और इसके अलावा डॉक्टर संजय यादव प्रधान जी ग्राम पंचायत अनवारे से 11,000 रुपए 200 रुपए दान देते हैं। भैया एक बार दान दाता के लिए जोरदार तालियां और जोर से और लिया भैया दान दाता आज ही को दिन में बोलिए सभी दानदाताओं की जय जय श्री। आवाज नहीं आ रही है प्यारे। जय जय श्री। अब प्रधान जी को तो बोल देते कचू आदरे प्रधान जी तो बिल्कुल दान बोलते। सुदामा जब सुदामा के पैर का कांटा श्री कृष्ण ने निकाला तो सुदामा कहता है कि तुम एक राजघराने के हो, मैं एक दरिद्र ब्राह्मण हूं, हमारी और तुम्हारी मित्रता कैसे चलेगी। कन्हैया वचन देते हैं कि मित्रता निभाने का जब भी समय आएगा मित्रता मैं निभाऊंगा, तुमको मित्रता निभानी नहीं पड़ेगी। और प्यारे समय बीतता गया। उधर सुदामा जी हो गए दरिद्र और श्री कृष्ण बन गए द्वारकापुरी के राजा। एक दिन की बात, लोग कहते हैं कि सुदामा बहुत गरीब था। तो देखिए सुदामा जी गरीब थे, लेकिन गरीब किसे कहते हैं? शास्त्र ऐसा कहता है कि जिसकी कामनाएं अनेक हैं, जिसकी कभी कामनाएं पूरी नहीं होती, सबसे ज्यादा गरीब
कोवा दरिद्रो हे विशाल कृष्णा। दरिद्र कौन है? जिसकी इच्छाएं बहुत हैं, घर में एसी लग गई, कूलर, टीवी, पंखा, बंगला, गाड़ी सब कुछ है, लेकिन इच्छाएं नहीं भरी हैं, फिर भी उसकी इच्छा है कि अब ये हो, अब वो हो। तो सबसे दरिद्र का वही व्यक्ति है जिसकी इच्छाएं पूरी ना हो। सुदामा जी खाने के लिए रोटी नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके मन में कोई कामना नहीं थी, क्योंकि रूखी सूखी खाए के अरे ठंडा पानी पी, और देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जी। जो रूखा सूखा खाकर प्रभु का नाम जपता है वही व्यक्ति सबसे पैसे वाला है। जिसकी कामना कभी पूरी न हो वो पैसे वाला होते हुए भी गरीब है। सुदामा की पत्नी कहती है, स्वामी मैंने सुना है आपके मित्र बहुत श्री कृष्ण द्वारकाधीश पैसे वाले हैं, एक राजा हैं, आप उनके पास चले जाओ। लेकिन सुदामा जी हर बार उनकी बात टाल देते थे, सिर्फ एक ही बात कहते, विपत्ति परे पर घर मित्र के ना जाइए। देवी मैं अपने मित्र से जाकर कुछ मांगू, इसमें मेरे स्वाभिमान को ठेस लगती है। मैं भूखे रहकर मरना पसंद करूंगा, लेकिन मैं श्री कृष्ण के यहाँ हाथ नहीं फैलाऊंगा, कुछ मांगूंगा नहीं। उनकी पत्नी कहती हैं कि तुम एक मित्र के घर नहीं जा सकते तो भगवान के, श्री कृष्ण तुम्हारे भगवान भी हैं, भगवान समझकर चले जाओ। सुदामा कहते हैं मैं भगवान से भी कुछ मांगना नहीं चाहता, क्योंकि भक्त वही है जो भगवान से कुछ ना मांगे, निष्काम भक्ति करे। एक दिन की बात, सुदामा जी भीख मांगने के लिए गए, भिक्षा मांगते थे, और सिर्फ 5 द्वारों पर जाते थे, 5 घरों पर। आजकल के भिखारियों की तरह नहीं कि जब वो अपनी साइकिल उठा लें तो पूरे गांव में से राशन इकट्ठा किया, परचूनी की दुकान पर बेचा और गए देसी घी की दुकान पर, और फिर खोल के उनकी चल रही है पार्टी। ऐसा नहीं करते थे सुदामा, ये आजकल के सुदामा करने लगे हैं। इन्होंने साधु संतों को बदनाम कर दिया। आपसे और हमारे घर पर पहुंचते हैं, कहते हैं कि दान करो, ये दो वो दो, रुपए ले जाएंगे, बेचकर शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। जो संत सा संत होता है वो कभी भीख नहीं मांगता, शास्त्र ऐसा कहता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप भीख डालना बंद कर दो। एक बार क्या था, एक भिखारी भीख मांग रहा था, उसने भीख मांग मांग कर 500 रुपए इकट्ठे कर लिए, और 500 रुपए इकट्ठे करके उसने उससे एक जाल खरीदा, और उस जाल से उसने काम क्या किया, उस जाल को उसने खेत में लगा दिया, दाना डाल दिया, पक्षी आए उस जाल में फंस गए, और उनको पकड़ के मार के भून कर खाता है या पकड़ कर बेचता है। तो कहने का मतलब है प्यारे, अगर आपके घर पर दरवाजे पर कोई आता है तो आप उसे रुपए का दान ना करें। अगर आप उसे रुपए का दान करोगे, अगर उसने उस रुपए से कुछ गलत कार्य किया तो पाप आपको भी लगेगा। जाल उस भिखारी ने खरीदा, पक्षी उसने पकड़ के मारे, लेकिन पाप लगा किसको? दान देने वाले को। अगर कोई है द्वार पर आता है तो उससे कहो कि भोजन खा ले, भरपेट खा ले, तुझे जितना चाहिए उतना। क्योंकि एक राजा हुए थे वीर विक्रमादित्य, वो रोज सोना दान करते थे। जब वो मरकर पहुंचे यमपुरी तो मरने के पश्चात उनके लिए थाल परोस दिया गया, उसमें भोजन नहीं थे, सोना था, और कहा कि तुमने सोना दान किया इसलिए सोने को खाओ। फिर द्वारा से उनको पृथ्वी पर आना पड़ा, फिर अन्न दान किया, उसके पश्चात तब उनको वहां स्वर्ग में भोजन मिला। लेने को हरिनाम है, देने को अन्न दान। सुदामा जी जब भिक्षा मांगते थे तो 5 घरों पर भिक्षा मांगते, वहां से चाहे बहुत मिल जाए, कम मिले या बिल्कुल ना मिले, 6ठे घर पर भिक्षा मांगने नहीं जाते थे।
और एक दिन सुदामा जी का पूरा परिवार भूखा रह गया। सुदामा जी शाम को घर आए और कहते हैं देवी आज भिक्षा नहीं मिली। दूसरे दिन जाते हैं भिक्षा, 5 घरों पर मांगते थे, भिक्षा नहीं मिली। धीरे धीरे 4 दिन बीत गए। सुदामा जी के बेटे बच्चे भूख से व्याकुल तड़प रहे थे। सुदामा जी का एक मित्र था जिसका नाम था चक्रधर। ध्यान से सुने प्यारे, सुदामा जी का एक मित्र था कृष्ण, वो तो भगवान थे, मित्र भी थे, लेकिन सुदामा जी का एक पड़ोसी मित्र था जिसका नाम था चक्रधर। वह पालकी में बैठकर जा रहा था। चक्रधर कहता है सुदामा, बोली वृंदावन में हरिलाल की। चक्रधर कहता है सुदामा, तुम इतने ज्ञानी विद्वान होते हुए भी गरीब हो, और श्री कोमल सिंह भैया जी के सुपुत्र माला पहनाकर सम्मान करते हैं। हार्दिक अभिनंदन। बोली वृंदावन में हरिलाल की। माताएं ध्यान से सुने,